बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आज मैं बना रही थी खीर और पूरी मिलातुन्नबी स्पेशल। वो 2 लीटर दूध लिया था जी मैंने, 2 कप चीनी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती है। ये है जी 100 ग्राम काजू और बादाम को मैंने हल्का दरदरा कूट लिया था। और ये है 100 ग्राम खोपरा, इसको मैं बाद में घी में फ्राई करके हमारी खीर में ऐड करूँगी। इसको ऐसा पतला काट लिया था मैंने, ज़्यादा पतला नहीं काटना है हमें। और ये है 1 छोटा कप रवा, ये बारीक वाला रवा है, देखिए। और ये है जी 10 ग्राम इलायची, इसे भी मैंने कूट लिया था दरदरा। चलिए जी शुरू करते हैं। ये मैंने रवे की खीर बनाई थी, आप चाहे तो आप चावलों की भी सेम इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। और साबूदाने की भी हम बनाते हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है कि साबूदाने को हमें थोड़ी देर भिगोना पड़ता है, उसके बाद हमें खीर बनने में उसे ऐड करना पड़ता है। देखिए, गैस को ऑन करके मैंने उस पर एक भगोना रख दिया। इसे अच्छा गर्म होने देंगे हम। और ये दूध मैंने पहले ही गर्म करके रख लिया था। दूध पर हमारे काफ़ी अच्छी मलाई आई थी, उस मलाई के साथ ही मैंने दूध ऐड किया था ताकि हमारी खीर में बहुत ही मज़ा आए। क्योंकि जो मलाई होती है उससे हमारी खीर में बहुत अच्छा गाढ़ापन होता है और बहुत ही खाने में भी रबड़ी टाइप की लगती है ये खीर। ये रवे की खीर थी जी, आप चाहे तो चावलों की भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी बनाना था, फातिहा के लिए टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने रवे की बनाई। इंशाल्लाह मैं अगली बार आपको चावल की भी खीर बनाना बताऊंगी। और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ जी, चावलों की खीर और साबूदाने की खीर भी बनाती हूँ, और कद्दू की भी खीर बनाती हूँ मैं। इंशाल्लाह जब भी बनाऊंगी आपको ज़रूर उसकी रेसिपी डालूँगी। आप जो भी रेसिपी मुझे कमेंट में बताएंगी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। चलिए जी, दूध हमारा अच्छे से बॉईल होने देंगे। गरम दूध में हम रवा डालेंगे, क्योंकि हमारा रवे में जो है वो गोले ना बन जाए, नहीं तो गोले बन जाते हैं, गुठलियाँ जो बनती है। ये हमारा कच्चा है जी रवा। बहुत से लोग उसको भून कर लेते हैं, लेकिन मैं कच्चा ही इस्तेमाल करती हूँ। भून कर लेने से हमारी खीर वाइट नहीं नज़र आती, काली नज़र आती है। ये काजू बादाम भी मैं उसी में ऐड कर लूँगी। आप अपने हिसाब से जो भी चाहे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसे भी अच्छे से पकने देंगे। हमें इसी स्टेज पे हमें काजू बादाम और इलायची भी ऐड करना है। देखिए जी, ये इलायची है, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। इसे भी अच्छे से हिलाऊंगी मैं, अच्छे से पकने देंगे हम इसे भी। जितनी अच्छी तरीके से हम इसे पकाएंगे, और हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फुल फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा रवा जो है नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। इधर मैं बना रही थी जी अपने लिए चाय, उसमें मैंने इलायची और अदरक कूट के डाल दिया था, आपको नज़र आ रही होगी। देखिए, मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, मैं सिर्फ एक ही टाइम चाय पीती हूँ सुबह में। देखिए, लेकिन एक ही टाइम पीती हूँ, लेकिन बड़ा कप भर के पीती हूँ। देखिए, 2 कप दूध ऐड कर दिया मैंने अपनी चाय में। ये देखिए जी, अब वो पककर और भी कम हो जाएंगी हमारी चाय। मैं हमेशा ऐसी ही चाय बनाती हूँ। सुबह की चाय मुझे बहुत कड़क पीनी पसंद है जी, और मैं ज़्यादा मीठी पसंद नहीं करती हूँ। मैंने चीनी भी बहुत कम ऐड की थी, मुझे ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है।
देखिए जी हमारी खीर कितनी अच्छी पक रही है। बहुत ही गाढ़ी हो जाती है ये पकने के बाद। आप हमेशा इसे ज़्यादा पकाइए मत, क्योंकि आप जितनी गाढ़ी करेंगी तो उतनी ही गाढ़ी हो जाएंगी वो ठंडी होने के बाद। देखिए हमारा रवा भी अच्छे से पक चुका था। अब मैं अपनी खोपरे को फ्राई करके उसमें ऐड करूँगी जी। पहले मैं अपनी चाय पी लूँगी। मेरी चाय भी उधर बन रही है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा साइड में। देखिए चाय मेरी बनकर तैयार है। वो बड़ा कप जो है मैं अपने लिए निकाल रही थी, उसमें बड़े कप में चाय, और ये छोटे कप में मैं अपने अम्मी के लिए रख रही थी जी चाय। देखिए मैं उतनी ही चाय पीती हूँ, ज़्यादा चाय अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, इसलिए आप लोग भी ज़्यादा चाय ना पिया करें। चाय हमारे जिस्म को काफ़ी नुकसान देती है, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी सब लोग अपनी आदतों से मजबूर है, जानबूझकर अपने आप को टॉर्चर करते हैं। जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए, हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी वो सब चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखिए मैंने उसमें चीनी भी ऐड कर दी है जी। चीनी डालकर मैं इसे थोड़ी देर पकने दूंगी, 2 मिनट के लिए। उधर साइड में देखिए मैंने एक कढ़ाई रखी है जी। अब मैं उसमें अपने खोपरे को फ्राई करूंगी। घी डालूंगी मैं 2 चम्मच। देखिए जी ये चम्मच से मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है। ये घी हमारे घर का बना हुआ है, हम घर पर ही घी बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर पर तकरीबन रोज़ का 3 लीटर से भी ज़्यादा दूध आता है जी, तो काफ़ी सारी मलाई निकलती है, इसलिए हम लोग घी भी निकालते हैं हर 8 दिन को। देखिए घी हमारा गर्म हो चुका था। अब मैं इसमें अपना खोपरा ऐड करूँगी। खोपरे को भी अच्छे से तल लूँगी मैं। देखिए हमारे घर पर मेहमान आना जाना शुरू हो चुके हैं। अभी तक तो हमारे फातिया भी नहीं हुए थे। आपको आवाज़ आ रही होगी गेट की। ये मैं दोपहर में वीडियो बना रही थी। मैंने वीडियो तो सुबह में ही रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैं वॉइस अपनी दोपहर में जब थोड़े मेहमान चले गए थे तब मैं बना रही थी, क्योंकि पूरा दिन हमारे घर पर लोगों का आना जाना रहता है और हम लोग खाना भी बनाते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। और इंशाल्लाह कल मैं बनाऊंगी और दरगाह शरीफ में दूंगी, तो उसकी भी वीडियो आपको ज़रूर डालूंगी। देखिए जी हमें इस तरह अपना खोपरे को फ्राई करना है घी में। देखिए उसको भी मैं ऐड कर दूंगी जी। अच्छे से मिला लूँगी मैं। अब ये हमारी खीर बिल्कुल रेडी है जी। देखिए अच्छे से मिला चुकी हूँ मैं अपनी खीर को, और हमें इसमें चीनी वगैरह कुछ भी चेक नहीं करनी थी, क्योंकि ये फातिया के लिए बनाई थी हमने खीर। फातिया होने के बाद हम फिर उसमें चेक कर सकते हैं कि हमारी खीर कितनी मीठी है या फीकी है, लेकिन हमारी खीर इंशाल्लाह परफेक्ट होंगी, क्योंकि मैंने बराबर लिया था। 2 कप से मैंने चीनी ली थी ना, तो आप भी हमेशा वैसा ही अपना मेजरमेंट रखिए। 1 लीटर दूध के लिए 1 कप चीनी काफ़ी होती है। देखिए अब मैं अपनी पूरियों को फ्राई करूँगी। कढ़ाई को मैंने धोकर ले लिया था, क्योंकि घी की थी वो हमारी कढ़ाई। आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए
हमारी कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं उसमें ऑयल ऐड करूँगी। मैं फिर से ऑयल ऐड कर रही हूँ जी। इतना ही ऑयल हमें रखना चाहिए हमेशा हम जो भी चीज़ फ्राई करें, क्योंकि जो चीज़ हम अपने ऑयल में ऐड करते हैं तो हो सकता है कि उसमें पानी हो। जैसा कि हम पकोड़े बनाते हैं या फिर समोसे बनाते हैं, कोई भी चीज़ हम जब ऑयल के अंदर डालते हैं तो ऑयल में हमारे झाग उठना शुरू हो जाती। देखिए जी, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। इसमें मैंने अपनी पूरी डाल दी थी। एक बार जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हमारी पूरियाँ बहुत ही जल्दी से हो जाती है बनाना। देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है। बहुत ही मज़े की बनी थी जी हमारी खीर भी और हमारी पूरियाँ भी। खीर के साथ अक्सर मैं पूरी ही तलती हूँ, क्योंकि रोटी से उतना मज़ा नहीं आता है। खीर से ही ज़्यादा मज़ा आता है हमारी पूरियों का। और मैं चावल की खीर बनाती हूँ तो वो रोटी से या फिर पूरी से किसी चीज़ से भी हम नहीं खाते हैं, उसे ऐसे ही खाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। और वो तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगती है, रबड़ी की तरह, बहुत ही मज़ेदार लगती है। देखिए ये चिमटे से निकालेंगे आप तो बिल्कुल तेल नहीं रहेगा हमारे पूरियों में। देखिए जी हमारी पूरियाँ, मैं सारी पूरियाँ अपनी ऐसे ही फ्राई करके निकाल लूँगी जी, क्योंकि हमको बहुत देर हो चुकी थी फातिया देने के लिए। और ये जो होता है मिलातुन नबी का जो फेस्टिवल होता है, ये सुबह नमाज के बाद से ही शुरू हो जाता है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करना पड़ता है। ये सुबह देखिए, ये तकरीबन 8 बजे का है ये हमारा वीडियो। देखिए मैं सारी पूरी आपने ऐसे ही फ्राई करके ले लूँगी जी। पीछे हमारे घर में नात लगे हुए थे, नात चढ़ रहे थे। 2-3 दिन पहले से हमारे यहाँ बहुत खुशी का माहौल होता है जी। वैसे तो हमेशा ही हम लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि हम अपने नबी के उम्मती हैं और उनके दीन की पैरवाही करते हैं। और जहाँ भी उनका नाम आता है वहाँ हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। देखिए जी हमारे पूरियाँ कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, कितनी अच्छी फूल रही हैं हमारी पूरियाँ। और इस पूरियों में बिल्कुल भी तेल नहीं रहता है, क्योंकि आप जैसे मैंने चिमटे से पकड़ के निकाला था, आप भी वैसे ही निकालिएगा। सारी पूरियाँ मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। मैंने बहुत सारी पूरियाँ तली थी, एक टोकरी भर के तली थी मैंने, क्योंकि ये जो होता है हमारा मिलातुन नबी, तो लोग आते हैं, पड़ोस के भी आते हैं, हमारी जान पहचान के भी आते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आते हैं घर पर, तो वो खाना खाकर जाते हैं। और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उन्हें अपने नबी के नाम पर जो भी हमारे से हो सकता है वो बनाकर खिलाएं और खुश हो और दूसरों को भी खुश कर सकें। हमारे पास तो हमेशा ही हम लोग सारी ईदें करते हैं जी। देखिए देखिए जी ये हमारी खीर है,
देखिए हमारी खीर पर कितनी अच्छी मलाई आई थी। मैं उसे भी अच्छे से मिला लूँगी। देखिए हमारी खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है ठंडी होने के बाद। अभी और गाढ़ी होंगी ये, क्योंकि जितनी भी ये ठंडी होंगी उतनी गाढ़ेपन बढ़ता जाएगा। देखिए मैंने इतने सारे फ्राई कर ली थी। अभी मैंने बाकी का आटा रख दिया था। जो लोग भी आएंगे मैंने सोचा था फिर मैं उन्हें गरम ही फ्राई करके दूंगी, क्योंकि ठंडी पूरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखिए ये फातियों के लिए मैंने बर्तन निकाल लिया था जी। देखिए ये खीर है हमारी। ये है जी हमारी खीर और पूरी का फाइनल लुक। आपको मेरी खीर और पूरी की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना कि आपकी खीर और पूरी कैसी बनी थी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कैसी खीर बनाती हैं। देखिए मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए जी चलते हैं, दुआओं में याद रखना। चलिए जी चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।